जब हम ऐसा इलेक्शन देखते हैं, जैसे अमेरिका में अलेक्जेंड्रिया ओकासियो का पता लगा, उन्होंने कई दहाइयों से जीतने वाले एक उम्मीदवार को इंतखाबी सियासत से बाहर कर दिया, वो ऐवान नुमाइंदगान की मेंबर बन गई। क्या ऐसा कोई इलेक्शन होने वाला है इस दफ़ा? वो लाहौर में बिलावल लड़ तो रहे हैं, लेकिन उस हल्के से तो एक जमात जीतती रही है बरसा बरस से, तो वो सिर्फ एक अलामती है उनका वहाँ शिरकत करना, या जैसे बेनज़ीर कह रही है लाहौर में पता है लोगों को हल्के में क्या हो रहा है, कौन सा उम्मीदवार है, किसको कितने वोट पड़ेंगे या उसका इंतखाबी निशान क्या है, तो वाकई पीपल्स पार्टी सोच रही है कि बिलावल कुछ ऐसा कर सकते हैं या वोट बहुत ज़्यादा ले सकते हैं या जीत भी सकते हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब जो है पीपल्स पार्टी उस हल्के में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। और बड़ा टफ कंपटीशन वो देंगे, यानी कि एक चैलेंजिंग सीट है, एक मुश्किल सीट है, क्योंकि घर छोड़ के, यानी कि ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी की सिंध में 15 साल हुकूमत रही, तो एक देखा जाता है कि वो सिंध में उनका है गढ़। पंजाब के अंदर वो आपने देखा कि सिस्टमैटिकली ओवर द ईयर्स, हालांकि पीपल्स पार्टी तो बनी तो पंजाब के अंदर जिस तरह उन्होंने स्वीप की थी पंजाब में क्या था, लेकिन सिस्टमैटिकली ओवर द डेकेड जो है वो एलिमिनेट मैंने वहाँ से ख़त्म हुई। अपनी भी कुछ गलतियाँ होंगी, लेकिन ये कि ओवरऑल उसके ऊपर तो बड़ी लंबी बहस हो सकती है कि किस वजह से हुआ। ये जो मुनाजरे की दावत दी थी उसको बाय किया लाहौर के लोगों ने, उसको माना कि ऐसे मुनाजरा क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा लाहौर में घर में पानी भी आ जाता है, गैस भी आ जाती है, तो कराची में तो ऐसा नहीं है, टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है, ये कह दिया था उनको जवाब में। नहीं, पहले तो जुनैद मैं आपको जरा थोड़ा सा ये बताऊं कि जो चीज़ जो बिलावल भुट्टो ने जो चैलेंज लिया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है कि वो लाहौर में नून का जिसे गढ़ कहते हैं, या जाहिर बात है उधर दो जमातें ही हैं पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर, PTI और नून। तो पीपल्स पार्टी जो कि सिस्टमैटिकली एक तरह से कहें कि एलिमिनेट हुई और वो नहीं उनका इतना, और इग्नोर भी किया फिर पीपल्स पार्टी ने पिछले कई सालों से, तो उस वक्त इस वक्त लाहौर में आके इलेक्शन लड़ना एक ना सिर्फ ये अलामती बात नहीं, एक एक्चुअली एक मैसेज भी है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर काम करना चाहती है, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर एक वापसी चाहती है। और वो जो यहाँ पर बात होती है कि जी एक नेशनल जमात थी और अब जो है एक बिल्कुल रीजनल जमात बनकर रहेगी या एक प्रोविंशियल जमात बनकर रहेगी, तो वो उस तासुर को भी ज़ायल करना चाहते हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। जहाँ तक मनाजरे की बात है, देखिए बिलावल भुट्टो साहब तो पीछे नहीं हटे मनाजरे के चैलेंज से, वो जिनको कहा हुआ है वो नहीं कर रहे। अच्छा, ये बड़ी वजह इस पे अगर मैं ऐड शहजाद, बिल्कुल आप बात कीजिए। मनाजरा तो मेरे ख्याल से दूर की बात, एक जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ इसमें देखी है, क्योंकि कैंपेन्स तो मुख्तलिफ पार्टीज़ ने की। मुझे खुशी है कि बिलावल बीइंग अ यंग लीडर, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, बल्कि अब ये टिकटॉक का ज़माना है, पॉडकास्ट का ज़माना है, वहाँ पर भी वो गए। लेकिन इस पूरी कैंपेन में ना मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि 21 अक्टूबर को वापस आए, एक इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया। बहुत सारे सवालात हैं, देखें आप जब जलसे में जाते हैं तो आप अपनी बात करते हैं, उन्होंने पूरा अपना एक मौक़िफ़ पे 180 डिग्री का टर्न लिया है, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं है कि उनसे सवाल करे, क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं देते। मरीम नवाज साहबा जिन्होंने बड़ी बहादुरी से मियाँ नवाज शरीफ साहब की एब्सेंस में पार्टी को खड़ा रखा, जलसे किए, मुहिम चलाई, एक इंटरव्यू उन्होंने भी किसी TV चैनल को नहीं दिया, किसी पॉडकास्ट को नहीं दिया। ऑन द अदर साइड बिलावल साहब तो बड़े एक्टिव नजर आए, तो मुझे हैरत है। शहबाज शरीफ साहब गए कुछ चैनल्स में, लेकिन जो पार्टी का बयानिया मियाँ साहब मरीम नवाज साहबा लेके चलती है, उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, बिल्कुल उनकी प्रेजेंस मीडिया पे जीरो थी।